देखिए इसका 9.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन होगा। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले बता दिया अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। What is the refractive index of the material of the prism? पहला पार्ट ये हो गया। फिर कह रहे हैं the refracting angle of prism is 60 degree if the prism is placed in water of index 1.33, predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam of light। क्या कह रहे हैं भाई? देखिए दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा था जैसा कि आपकी हैबिट में होना चाहिए कि भाई पहले आप गिवन लिखिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ अननोन इंडेक्स, तो अननोन इंडेक्स है और उसको पूछा भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव में बहुत जीव को ऐसे करना पड़ता है तो हम इंडेक्स बोल देते हैं। यानी आपको एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव एएनजी लिखते हैं कि एमयूजी लिखते हैं, आपकी आदत क्या है एन लिखने की? चलिए मैं एन लिख देता हूं, हैबिट भी होता है ना। एएनजी हमारी भी आदत है एनजी की, लेकिन ज्यादातर म्यू लिखा जाता है। एएनजी निकालना है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डेल्टा एम लिखा जाता है, ये 40 डिग्री है। और एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है ए 60 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हो और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या बताया गया था? वी नो दैट ए एन जी इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अच्छा सुनिए ध्यान से, हमने एक और फॉर्मूला बताया था फॉर द थिन लेंस, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में साइन 1 हटा देते हैं, लेकिन थिन के बारे में बात नहीं कर रहे कि दुबला है कि मोटा है। हम मान लेते खाते पीते घर का है, यानी कि उसमें वो दुबला नहीं है। तो साइन ए है 60 प्लस डेल्टा मिनिमम है 40, 60 प्लस 40 100 अपॉन बाई 2 55 डिग्री अपॉन साइन ए बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। अब आपको जब ये न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको एक बुकलेट दी जाएगी, या तो जिसमें एंगल दिए होंगे, साइन एंगल, कॉस एंगल, टेन एंगल, या तो वैल्यू दी हुई होगी आपको। साइन 50 डिग्री वैल्यू है 0.7660, 0.760 सॉरी 7660 और साइन 30 की वैल्यू वैसे तो 1/2 होती है, तो वैसे और 1/2 0.5000 वो ठीक है, लिखने का तरीका है। इसको कैलकुलेट किया तो 1.532 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये जो वैल्यू है ना 55 डिग्री, ये डिग्री, तो आपको साइन टेबल देखनी भी आनी चाहिए। आती है देखनी डिग्री मिनट की टेबल? साइन टेबल देखनी आती है, साइन टेबल, कॉस टेबल, टेन टेबल। साइन टेबल देखनी आती है? अरे यार साइन 50 डिग्री कहां से ढूंढ के लाओगे तुम? साइन 50 डिग्री कहां से लाओगे? अगर वहां पर आ गया साइन 50 डिग्री, अगर 50 डिग्री 6 मिनट आ गया, कहां से लाओगे आप? तो एक साइन टेबल होती है बुक में, आपकी जो फिजिक्स की मैनुअल होगी, फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल की फाइल होगी, उसमें पीछे टेबल बनी होगी, साइन कॉस टेन की टेबल बनी होगी, तो वो देखनी आती है आपको? नहीं बोले देखनी आती है, समझनी नहीं आती है। नहीं देखनी तो आती है, बोले चश्मा लगाते हैं, लेकिन समझनी नहीं आती, वो बाद में किसी और दिन बताते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। अब इसका मतलब जब प्रिज्म को वाटर में प्लेस कर दिया, जरा समझने की कोशिश करिए। तो प्रिज्म तो ग्लास का बना हुआ है, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है ना, और उसके चारों वाटर भरे दे रहे हो, और पानी वाटर से प्रिज्म में घुसेड़ रहा है, तो वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो आपको एन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का इंडेक्स। ये तो लिखेंगे आप,
WNG लिखेंगे आप, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का इंडेक्स, क्योंकि जो इंडेक्स लिखने का तरीका होता है ना वो 1n2 होता है जब लाइट 1 से 2 में एंट्री करती है, ठीक है। तो WNG क्या होगा, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अच्छा कह क्या रहा है, डेल्टा मिनिमम ही पूछ रहा है आपसे शायद, तो डेल्टा डैश मान लो इसको, और ये साइन A बाई 2। अब ये क्या होता है, ये होता है ANG अपान ANW, साइन A हो गया 60 प्लस डेल्टा डैश M बाई 2 अपान साइन 60 बाई 2। अब आपको डेल्टा मिनिमम जब नहीं मालूम है तो ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल, तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन A प्लस डेल्टा डैश मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू ANG की वैल्यू 1.532, ANW की वैल्यू दी है 1.33। ये गिवन है, 2 ही बार दी है हमारी बुक में, तुम्हारे में 3 बार दी है, तो 3 बार लिख लो, तो तुमने 3 बार वही 333, और साइन 60 बाई 2 साइन 30 0.5 आ जाएगा। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.5759, 0.5759। इधर आ रहा है साइन A प्लस डेल्टा डैश मिनिमम बाई 2। अब जब हम यहां पर साइन में देखेंगे ये वाली वैल्यू किसकी है, तो ये हमको मिलेगी साइन 35 डिग्री 10 मिनट, साइन 35 डिग्री 10 मिनट। ये आपको टेबल देखनी आनी चाहिए। अगर आपके यहां बोर्ड में 90% टेबल नहीं दी होती है, 100% नहीं दी होती है, आपके बोर्ड में ये 100% टेबल यूपी बोर्ड में नहीं दी जाती है, ठीक है, वहां कोई टेबल नहीं दी जाती है, तो वहां पर वैल्यू देंगे आपको, और अच्छी बात है वो वैल्यू ऐसी देंगे कि आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन यहां वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि n की वैल्यू अगलम बगलम तगलम ही आने वाली है, ठीक है। तो यानी कि A प्लस डेल्टा डैश M बाई 2 बराबर हो गया 35 डिग्री 10 मिनट, 2 को उधर ले जाओ तो A प्लस डेल्टा M डैश हो जाएगा 70 डिग्री 20 मिनट, तो डेल्टा डैश M की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री 20 मिनट में माइनस करोगे 60 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री 20 मिनट आने वाला है। ये आपका न्यू 10 डिग्री न्यू वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आने वाला है, ठीक है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, मेन होता है इसको लगाने की आदत, आदत मतलब एक विधा कि क्या क्या है यूज होने वाला है, ठीक है। तो इट इज 9.6 क्वेश्चन नंबर, नोट करिए इसको।